Hello everyone. So this is the first lecture of chapter number 3, pair of linear equations in two variables. बहुत ज़्यादा important chapter है for class 10th. तो हम सबसे पहले इस topic का मतलब क्या होता है वो समझते हैं. The topic is pair of linear equations in two variables. सबसे पहले हम उल्टा start करते हैं इसका मतलब समझने के लिए. सबसे पहले है two variables. ठीक है, हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में पढ़ा था वेरिएबल्स क्या होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती है. और मैथ्स में हम उसको सिंबल्स लाइक एक्स, वाई, यू, वी, एम, एन एंड सो ऑन इन सब से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, नाउ इक्वेशन क्या होती है? कुछ इस तरीके की चीज़, एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस. ठीक है, कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, कुछ राइट हैंड साइड पे लिखा होगा और बीच में क्या होगा, इक्वालिटी का साइन होता है, इसलिए उसे इक्वेशन बोलते हैं. ठीक है, इक्वालिटी से इक्वेशन. उसके बाद लीनियर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लीनियर भी हमने पॉलिनोमियल्स में किया है. लीनियर क्या होता है? जिसकी डिग्री इज़ वन, जिसकी डिग्री इज़ वन. ओके, तो अभी हम यहाँ पर रुककर पहले लीनियर के कुछ एग्जाम्पल समझते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अभी सिर्फ हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. ठीक है, तो एक ऐसी इक्वेशन जो लीनियर है और दो वेरिएबल में. तो सपोज x प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू 3. पहले हम देखेंगे क्या टू वेरिएबल्स हैं. हाँ, टू वेरिएबल्स हैं x एंड y. क्या ये इक्वेशन है? ऑब्वियसली इक्वेशन है, बीच में इक्वालिटी का साइन आ रहा है. और क्या ये लीनियर है? लीनियर का मतलब क्या है? जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उन सबकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. तो इधर देखो x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है. ओके, इन टू वेरिएबल्स. नेक्स्ट इज u प्लस वी इज इक्वल्स टू 9. दो वेरिएबल्स हैं u एंड v. इक्वेशन तो है ही, इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है. लीनियर है, यस. u की डिग्री इज 1, v की डिग्री इज ऑल्सो 1. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 3xy प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0. क्या दो वेरिएबल्स हैं? हाँ है, x एंड y. क्या ये इक्वेशन है? यस, ऑब्वियसली. क्या ये लीनियर है? अब ध्यान से देखो, y की डिग्री तो 1 है, बट इधर क्या हो रहा है? x इंटू वाई है. जब x इंटू वाई होता है तो इस चीज़ की डिग्री क्या बोलते हैं? इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो ओवरऑल डिग्री कितनी हो गई? 1 प्लस 1 2. तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2. तो ये लीनियर नहीं है. क्लियर? नाउ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2. उल्टा स्टार्ट करें. क्या टू वेरिएबल्स हैं? नहीं, टू वेरिएबल्स ही नहीं है, तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे. ओके, नाउ दिस, क्या टू वेरिएबल्स हैं? यस, m और n दो वेरिएबल्स हैं. उसके बाद क्या ये इक्वेशन है? यस, इट इज़ एन इक्वेशन. क्या ये लीनियर है? अब देखो, m की डिग्री तो 1 है, n की डिग्री 1 है, बट इधर m n टर्म आ रहा है. अगेन m n का मतलब क्या है? m टू द पावर 1, n टू द पावर 1. तो टोटल डिग्री कितनी हो गई? 1 प्लस 1 यानी 2. तो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी कम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब समझ लिया था. अब पेयर क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ टू, कॉम्बिनेशन ऑफ टू. तो जब हम दो इक्वेशन को साथ में लिख दें, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को साथ में लिख दें, तो उससे हम क्या बोल देते हैं कि एक पेयर है लीनियर इक्वेशन का. ठीक है, तो x प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू 3. सारी कंडीशन इधर फॉलो हो रही है. x प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू 3 एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, लीनियर है. और ये वाली इक्वेशन है वो भी क्या है? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है. तो जब हम इन दोनों को साथ में लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. बस ये जो इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब समझ लिया था. अब पेयर क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ टू, कॉम्बिनेशन ऑफ टू. तो जब हम दो इक्वेशन को साथ में लिख दें, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को साथ में लिख दें, तो उससे हम क्या बोल देते हैं कि एक पेयर है लीनियर इक्वेशन का. ठीक है, तो x प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू 3. सारी कंडीशंस इधर फॉलो हो रही है. x प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू 3 एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, दो वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन है, लीनियर है. और ये वाली इक्वेशन है वो भी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. तो जब हम इन दोनों को साथ में लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. बस ये जो वेरिएबल्स आप ले रहे हो वो सेम होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि मैंने x प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू 3 ले लिया और यहाँ पर 2m माइनस वी इज इक्वल्स टू 5 ले लिया, तब हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस. पहली इक्वेशन है 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1. दो वेरिएबल्स हैं इसमें, ये लीनियर भी है. ठीक है, एंड सिमिलरली a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है. तो ये जब दोनों कंबाइन होंगी तो इसे हम क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इज दैट क्लियर?
नेक्स्ट है इसका जनरल फॉर्म। किसी भी इक्वेशन का जनरल फॉर्म हम किस तरीके से लिखते हैं? इट इज़ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो, जो कांस्टेंट टर्म है उसको ये लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं। तो किसी भी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? हर चीज़ को LHS में लेके जाना होता है और RHS में क्या रहेगा? 0। तो हम बोल सकते हैं कि जनरल फॉर्म इज नथिंग बट LHS इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सारी टर्म्स को हम LHS में लेके जाएंगे और उसको क्या कर देंगे? इक्वल टू 0 कर देंगे। ओके, इसके एग्जाम्पल्स हम अभी करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल ये है x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। जिससे पहले हमने एग्जाम्पल किए थे उसको बस क्या किया है? LHS में लेके चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जनरल फॉर्म में इक्वेशन को लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स योर सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। कब हम बोलते हैं कि कोई चीज़ सोल्यूशन है लीनियर इक्वेशन? ये है x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। जिससे पहले हमने एग्जाम्पल किए थे उसको बस क्या किया है? LHS में लेके चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जनरल फॉर्म में इक्वेशन को लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स योर सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। कब हम बोलते हैं कि कोई चीज़ सोल्यूशन है लीनियर इक्वेशन का? देखो, इधर हम क्या पढ़ रहे हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मतलब एक इक्वेशन होगी इज इक्वल्स टू 0, दूसरी इक्वेशन होगी इक्वल टू 0 और दोनों में दो वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, तो उसका जो सोल्यूशन है वो कुछ इस टाइप का होगा, a कॉमा बी, है ना? a कॉमा बी जैसे ये है, ये इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका सोल्यूशन ए बी होगा। इसका मतलब क्या है? जब मैं x की जगह a रखूँगी और y की जगह b रखूँगी तो RHS में क्या आएगा? 0। लेकिन ये दोनों इक्वेशंस के लिए ट्रू होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी एक भी इक्वेशन के लिए होल्ड नहीं करता तो हम बोलेंगे कि सोल्यूशन नहीं है। इज दैट क्लियर? तो इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी। तो इसका पहला क्वेश्चन है, शो दैट 2, minus 1 is a solution of x plus y is equals to 1 and 2x minus 3y is equals to 7। मतलब हमें क्या चेक करना है कि जब हम 2, minus 1 को x और y की जगह रखते हैं तो वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम सिर्फ पहला क्वेश्चन है, शो दैट 2, minus 1 is a solution of x plus y is equals to 1 and 2x minus 3y is equals to 7। मतलब हमें क्या चेक करना है कि जब हम 2, minus 1 को x और y की जगह रखते हैं तो वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे, विच इज़ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ओके, x की जगह हमें क्या रखना है? 2 रखना है एंड y की जगह हमें क्या रखना है? -1 रखना है। तो हमने रखा 2 प्लस -1 विच इज़ 1 और इसका RHS भी 1 ही है। जब LHS इक्वल टू RHS हो गया तो वी आर डन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए चेक करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो हमें चेक करना है जब हम x की जगह 2 रखते हैं और y की जगह -1 रखते हैं तो क्या RHS में 7 आता है या नहीं। ओके, तो देखो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू -1, तो इसे सॉल्व करोगे तो 4 + 3 आएगा विच इज़ इक्वल टू 7 विच इज़ दी RHS। क्योंकि 2, -1 दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? येस, इट इज़ अ सोल्यूशन। हम दो इक्वेशन को जब साथ में सॉल्व करते हैं तो हम इससे बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ओके, उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है, शो दैट 2, 1 इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। तो ये पेयर ऑफ इक्वेशन है और हमें चेक बताना है कि 2, 1 इज़ नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेके चलते हैं विच इज़ 2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 11। x की जगह हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे और y की जगह हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो 2, 2 इज़ 4, 7, 1 इज़ 7, सो 7 + 4 इज़ 11 विच इज़ इक्वल टू द RHS ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन चेक करते हैं। सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5। तो LHS में हम x की जगह 2 पुट करेंगे एंड y की जगह 1 पुट करेंगे। तो 2 - 3 इज़ -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू द RHS, क्योंकि यहाँ पर तो RHS में 5 है। ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा इसलिए इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और वही चीज़ हमको दिखानी भी थी। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट चीज़ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस।
तो लीनियर इक्वेशन का जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो आपको एक लाइन देगा, ठीक है। इसलिए जब भी हम इन चीज़ों का ग्राफ बनाते हैं तो हमें सिर्फ लाइंस मिलती हैं। चूंकि हम दो लाइन से डील कर रहे हैं तो हमें ग्राफ में क्या मिलेंगी, दो लाइंस मिलेंगी। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये 9th में इक्वेशन। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशन का जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो आपको एक लाइन देगा, ठीक है। इसलिए जब भी हम इन चीज़ों का ग्राफ बनाते हैं तो हमें सिर्फ लाइंस मिलती हैं। चूंकि हम दो लाइन से डील कर रहे हैं तो हमें ग्राफ में क्या मिलेंगी, दो लाइंस मिलेंगी। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये 9th में ग्राफ प्लॉटिंग आप लोगों ने अच्छे से की है, फिर भी मैं एक बार बता रही हूँ। तो अब क्या करना है, एक ही ग्राफ पे, सेम ग्राफ पे हमें दोनों इक्वेशन को पुट करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। नॉर्मल मेथड क्या होता है, एक वेरिएबल को 0 रखो, दूसरे की वैल्यू निकालो। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, x को हम 0 पुट कर रहे हैं। जब हमने 0 पुट किया तो इक्वेशन में क्या हो गया, 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो y कितना आ गया, 10। तो ये आ गया y हमारा 10, ठीक है। सेकेंड वैल्यू के लिए हम लोग y इक्वल्स टू 0 पुट कर रहे हैं और x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 10। तो x इज इक्वल्स टू 10। क्लियर है? किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो हमें 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट इज 0,10 एंड सेकेंड पॉइंट इज 10,0। दोनों को प्लॉट कर दो। 0,10 क्या होगा, 0 मतलब ये 0 एंड 10 मतलब ये वाला पॉइंट होगा, एंड 10,0 मतलब एक्स एक्सिस पे 10 और 0। तो एक ये लाइन हो गई। क्लियर है? तो ये लाइन को ज्वाइन कर दोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे। जब x को 0 पुट किया तो क्या आया, 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, यानी y इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो एक पॉइंट हमें क्या मिल गया, 0, -4। एंड एक और पॉइंट हम क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे और x निकालेंगे। जब y को 0 पुट किया तो x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4, यानी x इज इक्वल्स टू 4। मतलब सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या आ गई, 4,0। ओके, तो इसे प्लॉट कर देते हैं। 0, -4 विल बी हियर एंड 4,0 विल बी हियर। ओके, और अब हम क्या कर रहे हैं, इनको ज्वाइन कर देते हैं। सो दिस इज आवर ग्राफ। ओके, इसी तरीके से हम और भी ग्राफ्स आगे बनाते हैं फॉर प्रैक्टिस। तो सेकेंड एग्जाम्पल है आपका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से डील करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। सेम प्रोसीजर, x को 0 पुट करो। जब x को 0 पुट किया तो 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, यानी y कितना आ गया, 2। तो ये हो गया पॉइंट 0,2। और जब आपने y को 0 पुट किया तो x कितना आ गया, 2। तो हम इसे प्लॉट कर 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से डील करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। सेम प्रोसीजर, x को 0 पुट करो। जब x को 0 पुट किया तो 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, यानी y कितना आ गया, 2। तो ये हो गया पॉइंट 0,2। और जब आपने y को 0 पुट किया तो x कितना आ गया, 2। तो हम इसे प्लॉट कर देते हैं। 0,2 विल बी हियर एंड 2,0 विल बी हियर। ठीक है, तो हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ओके, एंड फॉर नेक्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। अगेन x को 0 पुट करो तो y 3 आया, y को 0 पुट करोगे तो x 3 आएगा। प्लॉट करके ड्रॉ। ओके, तो जो पहला हमने ग्राफ किया था उसमें कुछ इस तरीके का आ रहा था, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी। यहाँ पर क्या आ रहा है, पैरेलल लाइंस आ रही हैं। ये ध्यान से समझ लो बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इसी चीज़ पे बेस्ड है कि ग्राफ्स किस तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या था, इंटरसेक्ट कर रही थी एट 1 पॉइंट। सेकेंड एग्जाम्पल में आपकी जो लाइन्स हैं दे आर पैरेलल। ओके, अब हम थर्ड एग्जाम्पल करते हैं। सो दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। इसके पॉइंट्स मैंने इधर निकाल लिए हैं, आप खुद प्रैक्टिस करना। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, 0,2 इसका एक पॉइंट है, मतलब कहीं यहाँ पर होगा, और दूसरा पॉइंट है 2,0 मतलब कहीं यहाँ पर होगा। तो इसकी लाइन विल बी एग्जाम्पल। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। इसके पॉइंट्स मैंने इधर निकाल लिए हैं, आप खुद प्रैक्टिस करना। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, 0,2 इसका एक पॉइंट है, मतलब कहीं यहाँ पर होगा, और दूसरा पॉइंट है 2,0 मतलब कहीं यहाँ पर होगा। तो इसकी लाइन विल बी लाइक दिस। ओके, सेकेंड जो ग्राफ है उसके भी पॉइंट्स एग्जैक्टली सेम है, तो जब उसको प्लॉट करोगे तो ये लाइन इसके ऊपर ही होगी। ठीक है, ऐसी लाइन्स को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन्स। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन्स। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका, तो इसको एकदम क्लियर कर लेना। ओके।